हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम नेटफ्लिक्स वेब सीरीज समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस सीरीज में कुल मिलाकर 8 एपिसोड हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, वेब सीरीज के पहले एपिसोड में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम रेचल और निकोलस होता है, जो शादी के बंधन में बंधने जा रहे होते हैं। शादी वाले दिन रेचल को बहुत ही अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। वो उन सभी बीती हुई बातों को याद कर रही होती है जो उसके पिछली लाइफ में घटित हुई थी। तभी हम देखते हैं कि निक्की रेचल को मैरिज रिंग पहना रहा होता है। इसके बाद रेचल के ख्याल सडनली बदल जाते हैं और उसे अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं। उन विजन्स में रेचल एक जगह को देखती है जहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ होता है और उसके चारों तरफ कुत्ते घूम रहे होते हैं। इसके अलावा उसे अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती हैं, जिनमें चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शामिल हैं। इसके नेक्स्ट सीन में कहानी 5 दिन पहले चली जाती है, जहां निक्की और रेचल कार से निक्की के परिवार से मिलने जंगल के बीचों बीच बने फार्म हाउस पर जा रहे होते हैं। रास्ते में रेचल को नींद आने लगती है। इसके बाद निक्की उसे एक सीरियल किलर की कहानी सुनाने लगता है जिसका नाम लेरी पूल होता है। वो लोगों को उनका गला चीरकर मौत के घाट उतार देता था। लोगों का मानना है कि लेरी पूल एक आइसक्रीम शॉप का ओनर था जिसका नाम द कोल्डस होता है। इस कहानी में निक्की रेचल को आगे बताता है कि एक बार एक महिला लेरी के हमले से जिंदा बच गई। वो महिला प्रेग्नेंट थी। इसके बाद रेचल और निक्की उस महिला की कहानी एक पोस्टकास्ट पर सुनने लगते हैं, जिसमें उन दोनों को पता चलता है कि लेरी ने उस महिला के गले पर कट लगा दिया था, लेकिन वो महिला अपनी जान बचाकर किसी तरीके से वहां से भाग गई। इसके बाद वो कपल खाना खाने के लिए एक जगह पर रुकता है। वहां पर रेचल की नज़र रोड से गुजर रहे एक ट्रक पर पड़ती है जिस पर लिखा था जस्ट मैरिड। इसका मतलब था कि अभी अभी उस कपल की शादी हुई है जिसका वो ट्रक है। खाना खाते समय रेचल निक्की से कहती है कि वो अभी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होता है, जिसके लिए रेचल अभी तैयार नहीं है। यहाँ हम रेचल की बातों से समझ सकते हैं कि रेचल को बच्चों से थोड़ा डर लगता है, लेकिन क्यों, इसका जवाब हमें आगे वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा वो अपने पास बैठे एक कपल की बातें भी सुन रही होती है कि कोई इंसान बार बार कुत्ते लाता है, लेकिन वो कुत्ते हर बार गायब हो जाते हैं। इसके बाद रेचल निक्की को अपने पिता की नई गर्लफ्रेंड की बेटी कैदी के बारे में बताती है, जो बहुत ही अजीब और आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है क्योंकि उसे 4 साल की उम्र से ही अपनी पिछली लाइफ के बारे में पता होता है। वो निक्की को बताती है कि कैदी का पति अपने बच्चों को नदी में डुबोने से बचाने के चक्कर में खुद मर जाता है। उसकी बात सुनकर निक्की कहता है कि ये सब कैदी की इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। इसके बाद रेचल कहती है कि मासूम बच्चे आम लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं, उनके पास भूत भविष्य को देखने की शक्ति हो सकती है। इसके बाद रेचल निक्की को बताती है कि जन्म के कुछ समय बाद उसकी मॉम इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। ऐसे ही एक दूसरे से बात करते हुए रेचल कुछ बनाने लगती है, जिसे देखते ही निक्की कहता है कि ये तो कोल्डस का लोगो है। इस पर रेचल कहती है कि ये कोल्डस का लोगो कैसे हो सकता है क्योंकि उसने कभी कोल्डस के लोगो को देखा ही नहीं है, तो उसका लोगो वो कैसे ड्रॉ कर सकती है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेचल पास बैठे कपल से कहती है कि वो इंसान उन डॉग्स को मार देता होगा, हो सकता है। उसकी बात को कपल चुपचाप सुनकर रह जाता है। रेचल को कोई जवाब नहीं देता और थोड़ी देर बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें वहाँ पर एक टनल दिखाई देती है, जिसके अंदर पहुँचने पर वे दोनों सांस रोकने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। आगे चलकर रेचल एक होटल के पास वॉशरूम यूज करने के लिए कार रोकती है। वो होटल के पास खड़ी हुई एक कार को देखती है जिसमें एक छोटा सा बेबी अकेला पड़ा हुआ होता है। वो उस बच्चे को देखकर काफ़ी अजीब महसूस करती है क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं होता। रेचल बच्ची को देखकर कहती है कि आखिर कौन हो सकता है जो इतनी छोटी सी बेबी को कार में अकेला छोड़कर चला गया। वो ये सब देखने के लिए बाथरूम के अंदर जाती है। वो वॉशरूम में नोटिस करती है कि एक
ओल्ड मैन उसे बाहर से वॉशरूम के अंदर झांक कर देख रहा होता है। वो डर कर बाहर आती है, तब तक वो आदमी उसके पास आ जाता है। इसके बाद वो जल्दी से कार को स्टार्ट करने के लिए चाबी की होल में डालने वाली होती है, लेकिन वो आदमी अपना हाथ बीच में डाल देता है, जिससे चाबी उसके हाथ में घुस जाती है। इस सब चीज़ से उस आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथ से चाबी निकालता है और रेचल से कहता है कि क्या निक्की उसका सच्चा साथी है। इसके बाद रेचल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसी तरफ पर पड़ती है जिस पर लिखा हुआ था जस्ट मैरिड। ये बात रेचल को बहुत ही अजीब लगती है। इसके बाद रेचल निक्की के पास पहुंच जाती है। वहाँ निक्की घायल होता है। वो रेचल को बताता है कि यहाँ पर उस बच्चे के माता पिता आ गए थे और वो उसे बच्चा चोर समझ रहे थे, हालांकि उसने उससे माफ़ी भी मांग ली थी। तभी रेचल सामने देखती है कि उसे आसपास कोई मरा हुआ डॉग दिखाई देता है, जो उसने पहले भी देखा था। इसके बाद वो दोनों निक्की के फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर रेचल सबसे पहले फैमिली पेंटिंग को देखती है, जहां पर निक्की के बड़े भाई और उसकी दूसरी पत्नी की पेंटिंग होती है। वो निक्की के फार्म हाउस पर डॉग्स के स्टैचू को भी देखती है। थोड़ी देर बाद वो रूम के अंदर आ जाती है। वहाँ उसे एक भालू की स्टैचू दिखाई देती है। निक्की रेचल को बताता है कि उसके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर को एक भालू ने मार दिया था। इसके बाद रेचल निक्की को आइस लाने के लिए किचन के अंदर जाती है, जहां उसे उसके भाई जूस, भाभी नेल और उसकी बहन पोर्सिया मिलती हैं। इसके बाद वो सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। पोर्सिया रेचल से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी। थोड़ी देर बाद निक्की का भाई जूस और भाभी नेल सोने चले जाते हैं। उधर पोर्सिया रेचल को सॉरी मैन की कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि सालों पहले जब वो बच्चे थे, तभी 10 वर्ष का जूस एक दिन जंगल के अंदर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात सॉरी मैन से हुई, जो महिलाओं और न्यू ब्राइड को शिकार बनाकर उन्हें खत्म कर देता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी किसी और महिला के शरीर के अंदर जाकर छिप गई है। इसीलिए वो महिलाओं के शरीर को बुरी तरीके से चीड़ फाड़ देता था। वो अपनी बीवी को लेकर नरक में जाएगा, जहां वे दोनों बड़े प्यार से रहेंगे। जब वो उन लोगों को ख़त्म कर रहा होता है, तब वो उन लोगों से सॉरी बोलता रहता है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है सॉरी मैन। तभी वहाँ पर जूस का बेटा जूड भी आ जाता है। वो कहानी को सुनकर बहुत ही डर जाता है, जिसके बाद पोर्सिया जूड से कहती है कि सॉरी मैन बच्चों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता, इसीलिए उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ खून की खुशबू को सूंघकर आता है। इसके बाद रेचल निक्की से इस कहानी के बारे में पूछताछ करती है। इस पर निक्की रेचल को कहता है कि जूड ने उसे भी ये कहानी सुनाई थी, लेकिन उसकी वो कहानी झूठी है। घर में कोई भी इंसान उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। हालांकि ये बात सच है कि इस घटना के बाद जूस बहुत ही बदल गया था। यहाँ पर रेचल निक्की को उस गैस स्टेशन पर मिले ओल्ड मैन के बारे में बताती है। इस पर निक्की उसे परेशान ना रहने के लिए कहता है। इस पर रेचल कहती है कि उसे एक चीज करनी है। इसके बाद वो एक बॉक्स के अंदर चली जाती है और कुछ समय बाद वापस आकर निक्की के साथ सो जाती है। कुछ समय बाद रात में अचानक रेचल की नींद खुल जाती है, तो वो देखती है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है और बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी उसे सुनाई दे रही हैं। वो आवाजें सुनकर बाहर आ जाती है और देखती है कि वहाँ 2 डॉग्स घूम रहे हैं और ये कुत्ते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उसने स्टैचू में देखे थे। इसके बाद उसे दरवाजे खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो वहां जाकर देखती है तो उसे वहां पर निक्की की मां खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो उसे देखकर बहुत ही अजीबोगरीब बातें करने लगती हैं। तभी उसका पति उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी निक्की की मदर रेचल से कहती है कि अब दोबारा शायद हम दोनों नहीं मिल पाएंगे। वहीं रेचल को कुछ लेटर पड़े हुए दिखाई देते हैं। जब रेचल उन लेटरों को उठाती है तो उन पर लिखा हुआ मिलता है कि शादी मत करो। इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, दूसरे एपिसोड में हमें शादी से 4 दिन पहले का समय दिखाया जाता है, जब निक्की की मां विक्टोरिया निक्की और रेचल को शादी से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बता रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में हम रेचल को निक्की के रूम में देखते हैं, जहां रेचल निक्की को वो लेटर दिखाती है जिस पर लिखा होता है शादी मत करो। निक्की
निक्की लेटर देखकर बहुत ही परेशान होने लगता है। वो सोचने लगता है आखिर ये सब कौन कर रहा है, किसे उनकी शादी से दिक्कत हो रही है। हालांकि रेचल को नेल पर शक होने लगता है क्योंकि वो निक्की की एक्स रह चुकी थी, लेकिन बाद में निक्की के भाई जूस से नेल की शादी हो गई। रेचल निक्की से कहती है कि हो सकता है कि निक्की का परिवार नहीं चाहता कि ये शादी हो। इस बात पर निक्की कहता है कि समझ नहीं आ रहा कि उसका परिवार ऐसा क्यों करेगा। आगे निक्की कहता है कि चाहे जो भी हो वो शादी करके रहेगा। आगे हम देखते हैं कि रेचल की वेडिंग ड्रेस गायब हो चुकी है। इस बात से वो काफ़ी दुखी थी। इसके बाद रेचल वहां से बाहर जा रही होती है, तभी वो निक्की के पिता डॉक्टर कैनिंगम को निक से बात करते हुए सुनती है। वो कह रहे होते हैं कि पता नहीं विक्टोरिया क्या क्या बताने जा रही थी। रेचल को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थीं और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसे जूस का बेटा जूट मिलता है जो फ्लोर पर फैले खून को देख रहा होता है और पास में ही फैमिली का पेट डॉग भी खड़ा हुआ था। तब रेचल जूट को बताती है कि पिछली रात उसे नाक से खून आ रहा था, इसीलिए ये खून उसका ही है। इस बात को सुनकर जूट बहुत ही डर जाता है। वो रेचल से कहता है कि उसने अनजाने में सॉरी मैन को इनवाइट कर दिया है। इसके बाद जूट ये सब बातें अपने पिता जूट से कहता है। तब वो कहते हैं कि ये सब बात वो किसी और को ना बताए। तभी वहाँ निक्की के पिता आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शादी तक कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद रेचल पोर्सिया से बात करती है कि आखिर उसकी शादी की ड्रेस कहाँ चली गई। तभी निक्की वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि उसने ड्रेस को सभी जगह सर्च कर लिया है, लेकिन उसे वो ड्रेस कहीं भी नहीं मिली। वो कहता है कि हो सकता है कि ड्रेस उसके दोस्त के घर पर छूट गई हो। वो उसे ढूंढने दोस्त के घर जाने लगता है और रेचल से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक वो उसके परिवार के साथ घुल मिल जाए। इसके बाद विक्टोरिया रेचल से कहती है कि वो उसकी शादी की ड्रेस पहन ले जो उसे उसकी माँ ने उसकी शादी में दी थी। तभी इसके बाद पोर्सिया गलती से अपने आप को एक गिलास से घायल कर लेती है, जिसके बाद नेल उसे दूसरे रूम में लेकर चली जाती है। उधर विक्टोरिया रेचल से बात करने लगती है और उसे निक्की की दी गई रिंग उतारकर उसे दूसरी रिंग पहना देती है। इस बात पर रेचल कहती है कि वो अपनी माँ की ज्वेलरी पहनेगी जिसके अंदर उसकी माँ की रिंग भी है, लेकिन विक्टोरिया उसे अपनी ग्रैंड मदर का मोती वाला हार देती है जो उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी ग्रैंड मदर को दिया था, जिनको जिंदा दफन करवा दिया गया था। यहाँ पर धीरे धीरे माहौल डरावना होता जा रहा है। विक्टोरिया रेचल से कहती है कि मोती को दांतों से रगड़ने पर ही उसे पता चलता है कि वो असली है या नकली, इसीलिए रेचल को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है कि हार नकली है या असली इस बात का पता चल सके। इस बात पर रेचल कहती है कि मोती शादी में बैड लक लेकर आते हैं। इस पर विक्टोरिया कहती है कि अगर मोती नकली हो तब ऐसा होता है। इसके बाद रेचल शादी के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। रेचल को देखकर विक्टोरिया इमोशनल होने लगती है और कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे जो अब आगे उसके साथ होने वाला है उसके लिए। ये सब सुनकर रेचल बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि ये सब बातें बहुत ही अजीब और डराने वाली होती हैं। इसके बाद रेचल निक्की को फ़ोन करके कहती है कि वो जल्दी से जल्दी घर वापस आ जाए क्योंकि उसके परिवार ने जानबूझकर उसे वहाँ भेजा है। उसके परिवार के सभी लोग बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। उन्होंने पहले से ही सोच लिया था कि ब्राइड को अपनी ड्रेस ही पहनानी है, फिर चाहे ब्राइड कोई भी क्यों ना हो। तभी निक्की की नज़र बेड के नीचे पड़े उनके ड्रेस की कवर पर पड़ती है जो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। जब वो बेड के नीचे झांकती है तो उसे वहाँ किसी का साया दिखाई देता है। उसके बाद वो पोर्सिया के रूम की तरफ जाती है जहाँ उसे उसकी ड्रेस का एक टुकड़ा पड़ा हुआ मिलता है। जिसके बाद वो रूम के अंदर चली जाती है जहाँ उसे किसी रिचुअल की किताब पड़ी हुई मिलती है जिसे वो देखने लगती है। इसके बाद वो विक्टोरिया के रूम के अंदर जाती है और अपनी रिंग को सर्च करने लगती है। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, इसीलिए वो बाहर निकलकर
आ जाती है। तभी वहाँ पर पोर्सिया और नेल उसके बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम निक्की के फादर को देखते हैं जो रेचल से कहते हैं कि उसने विक्टोरिया की ड्रेस क्यों पहन रखी है, वो उसे जल्द से जल्द उतार दे। इसके बाद रेचल जूल के रूम में जाती है और अपनी ड्रेस को ढूंढने लगती है। वहाँ उसे एक लीथम इंजेक्शन मिलता है। तभी वहाँ पर जूल भी आ जाता है तो रेचल जूल से कहती है कि वो अपनी ड्रेस ढूंढ रही है। वो कहती है कि वो ये ड्रेस उतार नहीं पा रही, वो ड्रेस को उतारने में उसकी मदद कर दे और उसका हुक थोड़ा ढीला कर दे। जूल ड्रेस का हुक ढीला कर देता है। इसके बाद वो निक्की को कॉल करती है लेकिन उसे कॉल नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो वॉइस मेल डालती है कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए क्योंकि उसके फैमिली में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। इसके बाद रेचल डॉक्टर कैनिंगम को घर के बाहर घूमते हुए देखती है। वो पूरे टाइम घर के बाहर घूमते हुए कुछ ना कुछ सर्च करते हुए देखे जाते हैं। अगले सीन में हम घर के सभी लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं। तभी रेचल को बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर रेचल विक्टोरिया से इस बारे में पूछती है तो विक्टोरिया कहती है कि बाहर कोई काम चल रहा होगा। इसके बाद रेचल निक्की के पिता के बारे में पूछती है कि डॉक्टर कैनिंगम कहाँ हैं, तो विक्टोरिया रेचल से कहती है कि वो आज जल्दी सो गए हैं। इसके बाद रेचल को हम घर के बाहर देखते हैं। रेचल को जंगल में उसकी ड्रेस पहने हुए एक पुतला पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है और पास में ही कैनिंगम एक कब्र को खोद रहे थे, जिसके बाद वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी वहां पर निक्की आ जाता है। वो निक्की से कहती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, उसके परिवार के लोग ये शादी नहीं होने देना चाहते। निक्की रेचल को शांत कराता है और रेचल को बताता है कि उसकी माँ विक्टोरिया को ब्रेन ट्यूमर है और वो ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है, इसीलिए उनको आखिरी बार खुशी देने के लिए ये सब किया जा रहा है। इसीलिए वो अजीबोगरीब बातें भी करती रहती हैं। ये सब बातें वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से करती हैं, ना कि किसी रिचुअल की वजह से। रेचल सब कुछ समझकर परिवार के सभी लोगों से माफ़ी मांगती है और दुखी हो जाती है। इसके बाद झूठ बताता है कि उसने ही सॉरी मैन को भटकाने के लिए रेचल की वेडिंग ड्रेस पुतले को पहनाकर उसे पेड़ पर लटका दिया था, ताकि सॉरी मैन रेचल के ब्लड के स्मेल से अगर आए तो वो रेचल को पहचान ना सके और उसका पुतला लेकर चला जाए। इसके बाद जोस अपने बेटे को बताता है कि सॉरी मैन सिर्फ एक कहानी है जो उसने निक्की और पोर्सिया को डराने के लिए बनाई थी। नेक्स्ट सीन में रात का दृश्य देखते हैं जिसमें घर के बाहर एक अनजान इंसान आया हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे एपिसोड 1 और 2 की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप अगले एपिसोड की कहानी को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम अगली वीडियो में लेके आएंगे एपिसोड 3 और 4 की कहानी। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई कहानी और रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।